अहंकारः सदा त्याज्यः साक्षात् नरकस्य कारणम। अर्थात घमंड का सर्वथा त्याग कर देना चाहिए, नहीं तो यह नरक ले जाने वाला होता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार मनुष्य से वह सब करवाता है जो उसके लिए सही नहीं है। अंत में यह अहंकार ही उसके विनाश का कारण बनता है। इसीलिए जीवन में जितना जल्दी हो सके अपना अहंकार त्याग दे। आइए आज आपको इसी अहंकार से जुड़े एक रोचक प्रसंग के बारे में बताते हैं। प्राचीन समय में एक डाकू और एक संत की मृत्यु एक ही दिन हुई। दोनों का अंतिम संस्कार भी एक ही शमशान में हुआ। इसके बाद उनकी आत्मा यमलोक पहुंची। यमराज ने दोनों के कर्मों का लेखा जोखा देखा और निर्णय करने से पहले दोनों से कहा, मैं अपना निर्णय तो सुनाऊंगा, लेकिन यदि तुम दोनों अपने बारे में कुछ कहना चाहते हो तो मैं अवसर देता हूँ, कह सकते हो। डाकू ने हमेशा हिंसक कर्म ही किए थे, उसे इसका पछतावा भी हो रहा था। अतः वह अत्यंत विनम्र शब्दों में बोला, महाराज, मैंने जीवन भर पाप कर्म ही किए। जिसने केवल पाप ही किया हो वे क्या आशा रखे। आप जो दंड दे मुझे स्वीकार है। डाकू के चुप होते ही साधु बोला, महाराज, मैंने आजीवन तपस्या और भक्ति ही की है। मैं कभी असत्य के मार्ग पर नहीं चला, सदैव सत्कर्म ही किए। इसलिए आप कृपा कर मेरे लिए स्वर्ग के सुख साधनों का ही प्रबंध करें। यमराज ने दोनों की बातें सुन ली और डाकू से कहा कि अब से तुम्हें इस साधु की सेवा करनी है, यही तुम्हारा दंड है। डाकू ने सिर झुकाकर आज्ञा स्वीकार कर ली, लेकिन ये सुनते ही साधु गुस्सा हो गया। साधु ने यमराज से कहा, महाराज, ये तो पापी है, इसकी आत्मा अपवित्र है, इसने जीवन में कभी कोई अच्छा काम नहीं किया है। ये मुझे स्पर्श करेगा तो मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, मेरी तपस्या तथा भक्ति का पुण्य निरर्थक हो जाएगा, मेरे पुण्य कर्मों का उचित सम्मान नहीं हो रहा है। साधु की ऐसी बातें सुनते ही यमराज क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति ने जीवन भर लोगों की हत्याएं की है, हमेशा लोगों पर राज किया है, उसकी आत्मा मरकर इतनी विनम्र हो गई है कि तुम्हारी सेवा करने को तैयार है, जबकि तुमने जीवन भर भक्ति और तप किया, तब भी ये नहीं जान सके कि सब में एक ही आत्म तत्व समाया हुआ है। मृत्यु के बाद भी तुम विनम्र नहीं हुए हो, तुम्हारे स्वभाव में अहंकार है, इसी कारण तुम्हारी तपस्या अधूरी और निष्फल रही। अतः आज से तुम इस डाकू की सेवा करो और तप को पूर्ण करो, यही तुम्हारी सजा है। तो इस प्रसंग से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हमें हमेशा अच्छे कर्म ही करने चाहिए, लेकिन कभी भी अच्छे कामों पर घमंड नहीं करना चाहिए। उसी तपस्या में फल है जो अहंकार रहित होकर की जाए। अहंकार का त्याग ही तपस्या का मूल मंत्र है और यही भविष्य में ईश्वर प्राप्ति का आधार बनता है। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।